मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। इमाम बिन जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल ज़किया में दर्ज है कि अबुल कासिम ये बयान करते हैं कि किसी खलीफा की एक कनीज़ नहायत हसीन व जमील थी। खलीफा वक्त उससे बहुत मोहब्बत करता था और ये खलीफा गालबन हारून रशीद था। कहा जाता है कि एक मरतबा खलीफा की महबूब कनीज़ ने अंगड़ाई ली और उसने अपने हाथों को नीचे ले जाना चाहा, लेकिन बावजूद कोशिश के वो ऐसा ना कर सकी और उसके बाजू इसी तरह खुले रह गए और वो अपने बाजू में सख्त दर्द की वजह से चिल्लाने लगी। महल में मौजूद तमाम कनीज़ें उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और उसको तकलीफ़ में मुब्तला देखकर खलीफा को भी इतला दी। खलीफा हारून रशीद ने आकर अपनी महबूबा का मुशाहिदा किया तो उसे बहुत दुख हुआ। चुनांचा वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए फ़ौरन ये हुक्म दिया कि तमाम तबीबों को भी महल में हाजिर किया जाए और जल्द अज जल्द कनीज़ की कोई सेहतयाबी के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाए। किस्सा मुख्तसर आम तबीबों ने अपनी महारत और तजर्बे पे नाज करते हुए अपनी अपनी दवाओं का इस्तेमाल किया, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ और उस लड़की को इसी सूरत में कई दिन गुजर गए। खलीफा वक्त भी बहुत परेशान था। एक रोज़ उसने अपने शाही तबीब को अपने पास बुलाया और मशवरा किया। वो अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन दवा नहीं बजाय इसके कि इसके पास कोई अजनबी शख्स पहुँचे इसकी मालिश करे। खलीफा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि मेरी महबूबा कनीज़ को कोई गैर मर्द हाथ लगा सके? अगर मालिश ही करवानी है तो किसी दूसरी कनीज़ से भी करवाई जा सकती है। अगर कोई गैर मर्द मेरी महबूबा के नंगे बदन की मालिश करता है तो मेरी क्या इज़्ज़त बाकी रहेगी? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा? तबीब ने अर्ज़ की, हजूर ये किसी कनीज़ के बस की बात नहीं, इसलिए ख़ास किसी तजर्बाकार शख्स को रखा जाए और ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ जो इस काम में काफ़ी महारत रखता है। आखिरकार कुछ सोच विचार के बाद खलीफा ने अपनी कनीज़ की सेहत की खातिर इस बात पर राज़ी हो गया कि यह बात हम तीनों के दरमियान ही रहेगी। खलीफा वक्त ने अपनी कनीज़ों से कहकर उस महबूबा कनीज़ के कपड़े उतरवा कर उसको कमरे में खड़ा कर दिया। बाहर मौजूद उस तबीब ने एक शख्स को बुलवाया जिसने चेहरे को कपड़े से ढांप रखा था। उस शख्स ने अपनी आस्तीन में से तेल की शीशी निकाली और खलीफा से कहा कि मुझे अंदर कनीज़ के पास जाने की इजाज़त दे दीजिए। खलीफा ने इजाज़त देते हुए ये नियत भी कर ली कि जब ये शख्स वापस आएगा तो इसे कत्ल करवा दूंगा। जब वो शख्स कमरे में उस कनीज़ के पास गया तो वो कनीज़ बरहना खड़ी हुई थी। वो शख्स उसके करीब हुआ। उसके एक हाथ में मालिश के लिए तेल की शीशी थी और जब वो दूसरे हाथ से कनीज़ के जिस्म को छूने के लिए आगे बढ़ा तो कनीज़ पर शिद्दत के साथ घबराहट और हया का गलबा हुआ। उसने फ़ौरन अपने हाथों को नीचे करके अपने आप को पीछे कर लिया। वो हाथ जिन्हें वो हरकत नहीं दे पा रही थी, किसी गैर मर्द के पास आने के खौफ से उसका बदन गर्म हो गया और तिबी हरारत की वजह से वो अपने हाथों को अपने जिस्म की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब रही। जब कनीज़ ने अपने जिस्म को हाथ से छुपा लिया तो उस शख्स ने कहा कि तुम अपने मर्द से शफा पा चुकी हो और अब अपने जिस्म को ढांप लें। मेरा काम मुकम्मल हुआ। और जब वह शख्स कमरे से बाहर आया तो खलीफा ने उसे पकड़ने का हुक्म दिया और फिर खलीफा मुखातिब होकर कहने लगा कि तुम ऐसे शख्स के साथ क्या मामला मुनासिब समझते हो जिसने मेरी कनीज़ को बरहना हालत में देखा है? तबीब ने अर्ज़ की, बादशाह सलामत ज़रा ठहर जाए। फिर वो तबीब उस शख्स के पास गया
جو تیل کی شیشی لے کر کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی کوئی اور کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دیں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی ہیلا نہ آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے خوش ہوا اور پھر اس کو بہت سے انعامات سے نوازا۔